हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है कट ऑफ फॉर द यूपीएससी 2023 एग्जामिनेशन। अब में से काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने वो एग्जामिनेशन दिया था और आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ गई उस एग्जामिनेशन की फाइनल सिलेक्शन की। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो कि आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और उनके लिए भी ये एक उत्सुकता होगी जानने की कि भाई कितने नंबर पे हमारी सिलेक्शन हो जाती है एपीएससी एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर ये कट ऑफ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इन कट ऑफ से हम क्या अंदाजा लगाएं और अपनी प्रिपरेशन को किस तरह की नई डायरेक्शन दें। तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ईपीएफओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई एक सिंगल सोर्स में जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो रिगार्डिंग द ईपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, तो हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड गाइड बुक बना रखी है फॉर बोथ ईपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, जहां पर आपको इन एग्जामिनेशन की सारी इन्फॉर्मेशन, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज क्या है, वो सारे एक ही जगह पे मिलेंगे। तो दोस्तों इस कॉपी को पक्का डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस गाइड बुक का। ईपीएफसी और ईओ की दोनों की अलग अलग गाइड बुक हैं, दोनों ही डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन का उनको हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं ईपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल कट ऑफ फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। एपीएफसी एग्जामिनेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। पहला है रिक्रूटमेंट टेस्ट जहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर होता है, और दूसरा है इंटरव्यू जो कि 100 मार्क्स का होता है। और रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर के साथ साथ इंटरव्यू के नंबर जोड़ के 400 नंबर में से जिस बच्चे के नंबर कट ऑफ से ऊपर होते हैं उसकी सिलेक्शन हो जाती है और बाकियों की नहीं होती। तो यहाँ पर 400 में से आपके कितने नंबर आए हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं इस बार की कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 2023 में आउट ऑफ 400 मार्क्स जो कट ऑफ गए वो है 257.5। मतलब जिस बच्चे के 257.5 से ऊपर नंबर थे उनकी सिलेक्शन हो गई है, और जिनके इनसे कम नंबर थे उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। दोस्तों ये अभी जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये अभी यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है शेयर नहीं किया है। ये किसी बच्चे ने आरटीआई डाली थी, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई थी और वो आरटीआई हमारे पास भी आई, तो वहां से मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अभी यूपीएससी भी अपनी वेबसाइट पे डिटेल कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगा। हम इसके बारे में और एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 257.5 जो कट ऑफ गई थी दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है, 2023 के एग्जामिनेशन की। एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो है 224.33। एसटी कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई है 238.83। ओबीसी के लिए 246.18 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 241.83। दोस्तों आउट ऑफ 400 ये कट ऑफ है, और आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि भाई कट ऑफ के जो नंबर हैं वो 60% से ज्यादा हैं। मतलब दोस्तों एक यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एग्जामिनेशन में अगर कट ऑफ 60% से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत हाई है। क्योंकि आप में से जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया था उनको ये तो अच्छे से पता ही है कि भाई ये पेपर 2023 का कहीं से भी इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, वेरी डिफिकल्ट पेपर। तो इसलिए अगर फिर भी कट ऑफ 60% से ऊपर गई है तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, पेपर मतलब काफी अच्छा कंपटीशन पेपर में था और बहुत क्वालिटी लोग इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए हैं। तो सर अगर इस कट ऑफ को मैं 2015 से कंपेयर करूं जो कि अगेन एपीएफसी का इसके पहले जस्ट कंडक्ट होने वाला एग्जामिनेशन था, 2023 से पहले 2015 में एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो 268.37 गई थी आउट ऑफ 400। मतलब कट ऑफ ज्यादा गई थी। और नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करूं तो इस बार 159 थी, उस लास्ट टाइम 170 थी। लेकिन अगर कट ऑफ ज्यादा गई थी मतलब पेपर थोड़ा सा इजी साइड पे था कंपेयर टू द 2023 एग्जामिनेशन। तो यहां से हमें एक पॉइंट जो बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि भाई पेपर इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। पेपर इजी नहीं होने वाला, इट इज गोइंग टू बी, पेपर इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। आप लोग ये कहीं पॉइंट लिख लीजिए, आपको बहुत कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों एक और खास बात, अगेन ये नंबर हमारी आरटीआई की बेसिस पे था। जब 2015 में एग्जामिनेशन हुआ था तो अराउंड 1,63,000 बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, 1,63,000 बच्चों ने पेपर दिया था। और जो मेरे पास नंबर थे आरटीआई के तो लगभग 9,53,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। और अगर हम ये मान के चलें कि भाई लगभग 40% ही बच्चे पेपर देते हैं, 50% ही बच्चे पेपर देते हैं, तो भी अराउंड 4 लाख स्टूडेंट ने ये एग्जामिनेशन दिया था। तो आप ये भी देख लीजिए कि भाई कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बच्चे आपके हो चुके हैं जब आप नेक्स्ट साइकिल पे एग्जामिनेशन देख रहे हैं। तो ये नंबर आगे और बढ़ेगा क्योंकि धीरे धीरे एपीएफसी एग्जामिनेशन की अवेयरनेस बढ़ रही है। तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर मैसेज मिल रहा है कि पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, तो हमें मेहनत भी और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सर इसका मतलब कहीं ये मत निकाल लीजिएगा कि यार ये एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं होने वाला, ठीक है, तो हमें एग्जाम की तैयारी छोड़ देनी है।
वो इस पर्टिकुलर वीडियो का मैसेज भी नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो का मैसेज ये है कि भाई हमें और ज्यादा अपनी मेहनत करनी है, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू प्रिपेयर इन अ वेरी हार्ड वर्किंग मैनर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्योंकि दोस्तों लगभग 6 से 7 महीने चाहिए इस एग्जाम के लिए अच्छा सा प्रिपेयर करने में। और अभी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आई है, अभी सिर्फ रिक्वेजिशन है अंडर प्रोसेस हमारे पास, वो भी आरटीआई थी कि ईपीएफओ ने तैयारी शुरू कर दी है रिक्वेस्ट भेजने की टू द यूपीएससी फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन हम जनरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जनवरी फरवरी में आ सकती है, तो आप लोगों को इसके लिए रेडी रहना है जब भी नोटिफिकेशन आए। और अगेन देखो, लास्ट टाइम भी जो 159 सिलेक्शंस हुई हैं वहाँ पे मोस्टली बच्चे ऐसे ही थे जिन्होंने उस एग्जाम की प्रिपरेशन काफी पहले से स्टार्ट कर रखी थी, जो कि अपने पूरे हाई लेवल पे थे इस एग्जाम की प्रिपरेशन एग्जाम देने से पहले। तो अगेन कट ऑफ आपके सामने है, आपको एक आइडिया मिल चुका है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। इस एग्जाम के लिए डेली एटलीस्ट 2 घंटे निकालने शुरू कर दो, अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एसएससी, यूपीएससी या फिर बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगेन इस एग्जाम के कुछ कंपोनेंट आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप दिन में 2 घंटे एटलीस्ट निकाल लेते हैं, तो आप जो कंपोनेंट आपने उस एग्जामिनेशन में कवर नहीं भी किए हैं और वो सिर्फ इस एग्जाम में आते हैं, तो आप उनको भी कवर कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप एक कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो हमने एक डेडिकेटेड मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर दी यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर हम आपको कंप्रेहेंसिवली एपीएफसी एग्जामिनेशन का और ईओ एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो काफी अच्छा वो कोर्स है, आप लोग उसको चेक करिए और उसमें एनरोल करिए, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।